एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में हैं और एफआईआई इसमें पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। ये वो बिजनेसेस हैं जिनमें कि हर क्वार्टर एफआईआई अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। लास्ट 1 ईयर एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि काफी इवेंट्स हुए जो मार्केट को नीचे पुश करते चले गए। शुरुआत हुई थी ओमाइक्रॉन वेरिएंट से, फिर इन्फ्लेशन नंबर्स की वजह से थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ जिसने काफी इंपैक्ट किया मार्केट को, और उसके बाद फिर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी तेजी से रेट हाइक्स स्टार्ट हुए ग्लोबल लेवल्स पे, जिसकी वजह से बहुत से डेवलप्ड नेशंस इकोनॉमिक स्लो डाउन देख रहे हैं। अब इस तरह के सिनेरियो में नॉर्मली फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज से पैसा निकालते हैं, और इंडिया से भी एफआईआईज ने काफी ज्यादा अमाउंट निकाला है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन आज हम उन 4 स्मॉल कैप कंपनीज की बात करने वाले हैं जिसमें एफआईआईज कंटिन्यूसली सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक का क्वार्टर्स में हर क्वार्टर पैसा डालते चले गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कोई स्टॉक टिप वीडियो नहीं है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको उस तरह से ट्रीट भी ना कीजिएगा। और दूसरी चीज, ये सारे शेयर्स जो हैं इनमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, तो ये बताना भी आपको जरूरी है मेरी तरफ से। सबसे पहली कंपनी है मैस्टेक लिमिटेड। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि 1982 में अपना बिजनेस स्टार्ट करी थी। इसका मोर देन 65% रेवेन्यू जो है वो यूके यूएसए से आता है। इसके साथ इसकी प्रेजेंस नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑब्वियसली इंडिया और मिडिल ईस्ट में भी है। अगर हम इसकी एफआईआई होल्डिंग्स की बात करें तो सितंबर 2021 में ये 4.16% थी, जो कि एफआईआईज ने 8% बढ़ा के कर दी है जून 2022 तक का, यानी अपनी होल्डिंग डबल कर दी है एफआईआईज ने सितंबर 2021 से जून 2022 तक का। यानी जिस टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे थे मार्केट से, उस टाइम पे एफआईआईज इस स्टॉक में पैसा डालते चले जा रहे थे। लेफ्ट साइड में जो आपको चार्ट दिख रहा है वो इसके सेल्स का है, और जो राइट साइड में दिख रहा है वो इसके प्रॉफिट फिगर्स का है। तो अगर हम सेल्स के ट्रेंड देखें तो वो कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड की तरफ ही रहा है। हमें 2020 के बाद जैसे हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में एक सडन रेवेन्यू जंप देखने को मिला था, वही सेम चीज हमें मैस्टेक के साथ भी देखने को मिलती है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो सेम ट्रेंड हमको प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका होता है जो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट करा है माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। और नेट प्रॉफिट होता है कि जितने भी सारे एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट सब कुछ हटाने के बाद जो कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बचता है। तो हमने नेट प्रॉफिट को भी यहां पे प्लॉट कर रखा है, तो उसका भी ट्रेंड हमको सिमिलर ही दिखता है जैसे कि सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रहा है। तो यहां पे हमको इसके फाइनेंशियल्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट 5 ईयर्स से। अब अगर हम इसके शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो ये इसके लास्ट 2 ईयर्स का चार्ट है। ये आज से 2 साल पहले 964 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था, और अगर हम देखेंगे मार्च 2022 के आसपास ये लगभग 3300 रुपए के आसपास चला गया था, और ये जस्ट बिफोर रशिया यूक्रेन क्राइसिस था। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद से इस शेयर में कंटिन्यूसली हम डाउनफॉल देखते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है वो एफआईआईज ने नहीं करी है, क्योंकि एफआईआईज का अभी हमने स्टेक देखा था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है वो डीआईआईज की थ्रू हो रही है। तो डीआईआईज इसमें पैसा बेचते चले जा रहे हैं, हम जैसे इंडिविजुअल्स पैसा इसमें से हटाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये शेयर नीचे आता चला जा रहा है। और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे डबल कर दिया था सितंबर 2021 से जून 2022 तक का। जून 2022 में भी अगर हम देखें तो ये लगभग 2100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे। यानी एफआईआईज को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि मार्केट में ये शेयर का करेक्शन काफी अच्छा आया, उनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो वो उसको और परचेज करते चले जा रहे थे। ये थी एफआईआईज की सोच इस शेयर के बारे में। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ उसके तुरंत बाद से ही इस शेयर में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, और वो इसीलिए मिल रहा है जैसा हमने देखा था कि मोर देन 65% रेवेन्यू इसका यूके और यूएस से आता है, और मेजॉरिटी जो है वो यूके से ही आता है। और रशिया यूक्रेन के वॉर के चक्कर में यूके बीच में पिस गया, वहां पे एनर्जी क्राइसिस हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए, प्लस ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जो था वो भी डबल डिजिट्स में पहुंच गया, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन हो गई लोगों की और इन्वेस्टर्स की कि इनके ऑर्डर बुक में इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी हम जैसा देख रहे हैं उतना ज्यादा कोई इंपैक्ट आता हुआ इनके ऑर्डर बुक में नहीं दिख रहा है। तो ये आज की डेट में लगभग 1750 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है। दूसरी हमारी कंपनी है लैंसर कंटेनर्स लाइंस लिमिटेड। ये एक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2011 में, तो लगभग अभी 11 साल ही हुए हैं इसको ऑपरेट करते हुए। इस कंपनी का मेन बिजनेस है शिपिंग कंटेनर्स का, यानी जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अगर कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसको सबसे सस्ता जो रूट प्रेफर करता है वो होता है सी रूट। सी रूट में अगर आप अपनी सामान को भेज रहे हैं या रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं तो वो आपके शिपिंग कंटेनर्स के अंदर ही ट्रांजिट होता है। तो ये जो शिपिंग कंटेनर्स का काम होता है ये लैंसर कंटेनर्स का बिजनेस है, और इसी से
इसको मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। लैंसर कंटेनर्स के पास लगभग 10,000 से ज्यादा कंटेनर्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी तो इसके खुद के ओन करे हुए हैं और कुछ हैं जो इसके लीज पे हैं। अगर हम इसकी FII होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे FIIs ने इसमें काफी पैसा लगाया। अगर हम सितंबर 2021 को देखें तो 0.56% थी टोटल ओवरऑल शेयर होल्डिंग की FIIs के पास, लेकिन अगर हम जून 2022 में देखें तो लगभग 13.6% हो चुकी है FII होल्डिंग, यानी लगभग 24 गुना अपनी इंक्रीज करी गई है FII होल्डिंग। जिस टाइम पे पूरी इंडियन मार्केट से पैसा निकाला जा रहा था FIIs के द्वारा, उस टाइम पे इसमें लगभग 24 गुना अपना एक्सपोजर बढ़ाया है FIIs ने। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो वो काफी कंसिस्टेंट रही है। 2021 से 2022 के बीच में हमें काफी अच्छा अप ट्रेंड देखने को यहाँ पे मिला है। अब वो आगे सस्टेन रहता है कि नहीं रहता, वो हमें आने वाले रिजल्ट्स में पता चलेगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सेम ट्रेंड हमको प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम तरीके से ग्रो कर रहा था कंसिस्टेंटली, और 2021 के बाद 2022 में एक सडन जंप देखने को मिली है, और सेम स्टोरी आपकी नेट प्रॉफिट के साथ भी रही है। तो कंपनी जो है पूरी प्रॉफिटेबल है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है और रेवेन्यू ग्रोथ भी दे रही है। अगर हम इसके शेयर प्राइस देखें तो आज से 2 साल पहले ये शेयर 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा था और आज की डेट में लगभग 350 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इनफैक्ट अगर आप 1 साल पहले भी देखेंगे तो ये शेयर 1 साल पहले भी लगभग 200 रुपए के आसपास ही ट्रेड हो रहा था। उसके बाद से फिर इसने एक और तेजी दिखाई है जब पूरी मार्केट करेक्ट हो रही थी। तो ये एक अगेन हमको बताता है कि FII इसमें काफी ज्यादा बुलिश रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं FII काफी परचेजिंग इसमें कंटिन्यूसली करते चले जा रहे थे। और इनफैक्ट जिस टाइम पे काफी ज्यादा शेयर्स करेक्ट हो रहे थे, जो अभी हमने रिसेंट 1 मंथ 2 मंथ में भी देखा जो करेक्शन आया, उसका भी इंपैक्ट इस शेयर में हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यानी FII के हिसाब से ये शेयर जो है आने वाले टाइम में काफी अच्छा कर सकता है, ऐसा FII डेटा बता रहा है। तीसरी हमारी कंपनी है EID पैरी इंडिया लिमिटेड। ये एक मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है और ये लगभग 200 साल से पहले से ऑपरेट करती चली आ रही है। 1788 में इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। जो EID आप इसके नाम में देख रहे हैं वो दरअसल ईस्ट इंडिया डिस्टिलरी हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं किस जमाने की कंपनी है। ये मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करती है कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी, वो भी एक मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है। और कोरोमंडल इंटरनेशनल वो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए और बाकी सब हो गए, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उसका भी मेजॉरिटी स्टेक EID पैरी के पास है। EID पैरी की जो मेन बिजनेस लाइंस हैं वो दरअसल शुगर है, जो कि इसके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 70% बनाती है। और उसके एडिशन में ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल में भी है, इथेनॉल में भी है, सैनिटाइजर्स में भी है, न्यूट्रोसिटिकल्स में भी है, और थोड़ा सा प्रोपोर्शन पावर कोजनरेशन में भी लगा हुआ है। अगर हम इसकी FII होल्डिंग देखें तो सितंबर 2021 को 7.81% थी, जो कि जून में 10.21 हो गई। हर क्वार्टर में यहाँ पे परचेजिंग करी गई है FIIs के द्वारा। ये हम अपनी सारी कंपनीज में, इन चारों कंपनीज में देख रहे हैं कि हर क्वार्टर में परचेजिंग कंटिन्यूसली हुई है। ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है जिसमें ये परसेंटेज कांस्टेंट भी हो गया हो, यानी परचेजिंग कंटिन्यूसली होती चली आ रही है। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो यहां पे भी हमें फाइनेंशियल ईयर 2021 तक का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली, और अचानक से फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती चली आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और नेट प्रॉफिट भी काफी कंसिस्टेंट रहा है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 जिसमें थोड़ा सा डिप आया था बस। तो कंपनी जो है वो काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे दिखा रही है। अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो आज से 2 साल पहले ये 346 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा था, और करंट डेट पे ये 614 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। चौथी हमारी कंपनी है रोटो पंप्स लिमिटेड। अब ये कंपनी भी काफी पुरानी है, 1968 में इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। ये मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्रियल पंप्स को, और इसका जो मेन रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। लगभग 60% से ज्यादा रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट्स का है, और ये मोर देन 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब ये जो इंडस्ट्रियल पंप्स बनाती है, ये मेनली जो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं, थिक फ्लूइड्स होते हैं, उनके मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ये जिन इंडस्ट्रीज को केटर करती है, तो वहां पे आपके शुगर दिखेगा, माइनिंग एक्सप्लोजिव दिखेगा, पेंट, वेस्ट वाटर, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, पेपर। तो यहाँ पे हमें बहुत तरह की इंडस्ट्रीज दिख रही हैं जिसको ये कंपनी केटर करती है। और जैसा हम देख रहे हैं कि मोर देन 60% रेवेन्यू तो इसका एक्सपोर्ट से ही आ रहा है। तो इसके पास डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी अभी अपॉर्चुनिटी बची हुई है, और इंटरनेशनल तो इसके पास है ही है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक ब्रांड बना हुआ है रोटो पंप्स का। तो जब इतनी कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट कर रही है, मोर देन 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है, और कंटिन्यूसली इसका ये जो बिजनेस है ये यहां से स्केल हो सकता है अगर कंपनी ने अपनी सारी चीजें सही करी तो। क्योंकि यहां पे जिन इंडस्ट्रीज को ये केटर कर रही है, हर इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही रहेगी। और साथ में ये कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ केपेक्स के टाइम पे इनको रेवेन्यू आता हो। जैसे कोई कंपनी अगर पेंट में है तो वो अपने केपेक्स कर रही है, तो उसने इसके पंप्स लगवाए, उस टाइम पे इसको पैसे दे रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है, पंप्स के सर्विस, मेंटेनेंस और रिपेयर्स में भी इसको कंसिस्टेंट रेवेन्यू आता रहता है। तो स्केल करने की यहाँ पे काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है रोटो पंप्स के पास।
अगर हम इसकी FII होल्डिंग देखें तो सितंबर 2021 में 0.85% थी, जो कि जून 2022 में 3.06% हो गई है। यहाँ पे भी हमें एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड देखने को मिल रहा है FII होल्डिंग्स के टर्म्स में। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स में हमें थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021 तक का हमें सेल्स में एक डिप देखने को मिली। उसके बाद लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी रेवेन्यू में। अपने प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 से थोड़े से कंसिस्टेंट रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये सस्टेन कर पाती है सेम प्रॉफिट को और सेल्स को कि नहीं, वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे दिख रही है कि FIIs इसमें अभी भी बुलिश हैं और कंटिन्यूसली पैसा लगा रहे हैं। अगर हम इसके शेयर प्राइस को देखें तो आज से 2 साल पहले ये 116 रुपए पे ट्रेड हो रहा था और आज की डेट में ये लगभग 419 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को इसने पिछले 2 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं, जो कि आप ये स्मॉल कैप से एक्सपेक्ट भी करते हैं। ये हमने बात करी उन 4 कंपनीज की जिसमें कि लिस्ट पिछले 1 साल में काफी पैसा FIIs ने इसमें लगाया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली हर क्वार्टर इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और ये वो टाइम था जिसमें कि बहुत ज्यादा हमको वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली, बहुत ज्यादा इवेंट्स हुए जो कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रही थी और उस टाइम में यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे थे जबकि बाकी पूरी इकोनॉमी से पैसा निकाला जा रहा था। एक चीज मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, आप अगर कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं तो आप उसकी खुद से रिसर्च करिए, आप खुद से सर्च करिए उसके बारे में डिटेल्स और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। ये आपका हार्ड अर्न मनी है और आप उसको कैसे उपयोग करते हैं वो आपके हाथ में है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।